अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वो है टॉपिक F, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए जो है उसको डिस्कस करना है। कि जो हमारा आरएनए है, जैसे न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आरएनए जो है इसको देखेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम आरएनए के थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि आरएनए जो है, आरएनए इस जो है इसकी नेचर जो है वो एसिडिक है, एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। इसके बाद और अगर हम फीचर्स देखें तो इसकी भी फीचर्स जो हैं वो डीएनए से रिजेम्बलेंस रखती हैं। जैसे डीएनए जो है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, ठीक है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में होती हैं। इस तरह इस पर भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। और इसके अलावा तो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो आरएनए है इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर्स है वो कुछ इस तरह से है कि गुआनिन का साइटोसिन के साथ है और एडेनिन जो है इसका यूरासिल के साथ है, जबकि इसमें थायामीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। थायामीन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। डीएनए में थायामीन होती है यूरासिल की जगह पे, तो ये इसमें जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर्स है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और मेन बात इसकी ये है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, लाइक इस तरह से। पर ये अपने आप को फोल्ड इस तरह से करता है कि ये भी इस तरह शो होता है कि ये जैसे ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, लाइक इस तरह से, ठीक है, पर होता ये एक सिंगल स्ट्रैंड का ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा अगर हम देखें तो आरएनए का मेन काम जो है वो ये रोल प्ले करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आरएनए की, तो आरएनए जो है ये डीएनए से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और आगे इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम और वो फिर आगे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे ऑलरेडी ये डायग्राम में जो शो है इसको हम जब वो देखते हैं सेपरेटली, पर इसको जो है हम पूरे इसका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा पहले देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इसके जनरल टर्म्स हैं, जैसे कि इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो एयू पेयर है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आरएनए या डीएनए में। तो ये आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें मेन जो है वो ये है कि डीएनए के अंदर जो शुगर थी वो थी डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि इसमें इसकी जो शुगर है वो है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है जी। ये इसके कुछ मेन डिफरेंस हैं डीएनए के लिहाज से। शुगर का मेन डिफरेंस है सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ इसके मेन डिफरेंस हैं डीएनए के लिहाज से। इसके बाद अगर हम देखें आरएनए को, तो आरएनए की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेजॉरिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें mRNA, ट्रांसफ़र आरएनए, M4 मैसेंजर और rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा भी इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि snRNA और माइक्रो आरएनए, ये भी इसकी टाइप्स होती हैं। पर मेजॉरिटी के लिहाज से हम इनको देखेंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे ये है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और ये है माइक्रो आरएनए। इसको हम जो है वो नहीं देखेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया कि इसकी ये भी टाइप्स होती हैं। पर मेजॉरिटी के लिहाज से हम इनको डिस्कस करेंगे, जो कि मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे मैसेंजर आरएनए को, फिर हम देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए को और देन हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए की। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मैसेंजर आरएनए।
एक हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो ये है कि डीएनए से आगे सिंथेसाइज होता है आरएनए, और आरएनए से आगे सिंथेसाइज होती है प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो स्टेप है कि डीएनए से सिंथेसाइज होगा आरएनए, आरएनए से आगे सिंथेसाइज होगी प्रोटीन। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये आरएनए जो है ये इस डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेता है और उसके मुताबिक आगे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटीन डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाए डीएनए से। पहले ये काम होगा कि आरएनए में सारी इंफॉर्मेशन आएगी डीएनए से, और फिर देन आगे जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हम मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका काम क्या है? मैसेंजर आरएनए का काम ये है कि इसने डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो सेल के अंदर डीएनए है इससे सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। अब ये डीएनए है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स वगैरह पे ही एग्जिस्ट करता है, और क्रोमोसोम्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो है वो सेल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो मैसेंजर आरएनए ने क्या किया कि डीएनए के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब वो जो डीएनए है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ है? सेल साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो मेन यहाँ पे हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए है इसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कहाँ से? डीएनए से। अब ये डीएनए से जब सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है उसके बाद करता क्या है? जब सारी की सारी डीएनए से इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए में पहुँच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि राइबोसोम्स के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं वो आकर इसके ऊपर अटैच होते हैं, वो इसको रीड करते हैं, और आगे जो है वो क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसाइज शुरू हो जाती है। अब इसको हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जो है हम टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि हमने मैसेंजर आरएनए की बात कर ली कि डीएनए से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब उसके बाद अगर हम फर्दर एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसकी जो लेंथ इसकी जो है वो वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है, जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो जो जीन है उसके ऊपर, जीन्स का जो साइज है इसके ऊपर, और दूसरा जो प्रोटीन है उसके ऊपर। लाइक कि प्रोटीन के लिए कितने अमीनो एसिड रिक्वायर हैं, तो उस हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जो लेंथ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो एक तो जीन्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा जो है वो प्रोटीन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो किस किस्म की जो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है, कि कितने अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होंगे तो पेप्टाइड चेन बनेगी और फर्दर आगे प्रोटीन बनेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर अबाउट 1000 अमीनो एसिड जो है वो लिंक्ड होंगे, 1000 अमीनो एसिड। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 1000 अमीनो एसिड की लिंकिंग से बनेगी। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसकी जो लेंथ है वो बनेगी। लाइक यहाँ पे आप ये मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं, ये इसका एक जो सिंगल स्ट्रैंड है ये आपको नज़र आ रहा है। ये सारा जो सिंगल स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है ये सारा मैसेंजर आरएनए का है। ठीक है, अब ये जो मैसेंजर आरएनए है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, जीन्स के साइज़ पे और जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन में जो अमीनो एसिड अरेंज होने हैं उनके ऊपर। तो मैंने ये बात की कि जो प्रोटीन है
वो उसका मॉलिक्यूल इस तरह से है कि उसमें 1000 अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होने हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी लेंथ की बात करें मैसेंजर आरएनए की, तो वो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसे 2000 कर दें तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 6000, ठीक है। इसी तरह हम इसकी जो वेरिएशन है वो चेंज करते रहेंगे। तो अगर इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो MDCAT में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर तो हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 1000 अमीनो एसिड में अरेंज है, तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए है उसकी जो लेंथ है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करेगी, तो वो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर 1000 से हम 500 कर दें तो यहाँ पे भी उस हिसाब से वो डिक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट उसकी। तो ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए का, कि मैसेंजर आरएनए जो ये आपको सिंगल स्ट्रैंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसका काम क्या है कि इसने डीएनए से इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करना है। इसके बाद होगा क्या कि ये सारा मैंने आपको इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा बता दिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की। अब अगर हम मैसेंजर आरएनए को देखें तो मैसेंजर आरएनए टोटल अमाउंट जिसकी पाई जाती है वो 3 to 4% होती है सेल के अंदर, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की। ये जो एक आपको लाइन सी नज़र आ रही है, स्ट्रैंड सा नज़र आ रहा है, ये था मैसेंजर आरएनए जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए, अब ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसका काम क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन को रीड करता है, अब जो मैसेंजर आरएनए था इसने इंफॉर्मेशन को रीड किया था डीएनए से। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो इस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, और इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड जो है वो इसमें ऐड करता रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये सारा ट्रांसफ़र आरएनए का है। इस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर ये एक अमीनो एसिड लिंक्ड है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये क्या करेगा कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करेगा। उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो अमीनो एसिड इसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। लाइक आप ये देखें कि ये अमीनो एसिड जो है वो आपस में लिंक्ड होते जा रहे हैं। ये अमीनो एसिड किस तरह लिंक्ड हो रहे हैं? इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ठीक है जी। तो हमें ये पता चल गया कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी एमआरएनए में, एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन जाएगी ट्रांसफ़र आरएनए को, ट्रांसफ़र आरएनए से जो अमीनो एसिड हैं वो लिंक्ड होंगे, और फर्दर फिर आगे जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। और प्रोटीन सिंथेसाइज करना किसका काम है? राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो अरेंज हो गया, जिसमें अब हम ट्रांसफ़र आरएनए को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र आरएनए ने मैसेंजर आरएनए से इन्फॉर्मेशन ली और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो अमीनो एसिड इसमें ऐड करना शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जनरल प्रोसेस क्या है उसमें ये है, ऐसा नहीं होता कि हर अमीनो एसिड के लिए एक ही ट्रांसफ़र आरएनए हो, जबकि इस तरह होता है कि हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो उस अमीनो एसिड को जो है वो आकर लिंक करवाता है, उसको ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे। अब इस तरह होता है कि अगर हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं तो इसके लिए 20 ही टाइप्स होंगी ट्रांसफ़र आरएनए की। इस तरह नहीं है कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को एक ही ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो आकर लिंक्ड करवा रहा है, जबकि हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग टाइप होगी ट्रांसफ़र आरएनए की जो उसको यहाँ पर लाकर लिंक्ड करवाएगी, ठीक है जी। जैसे अब यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं ये एक अमीनो एसिड है तो इसके लिए ये स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होगा। अब दूसरा अमीनो एसिड जो आएगा उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये चीज़ डिपेंड करती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो टोटल ट्रांसफ़र आरएनए की जो कॉम्पोजिशन है वो अबाउट 10 to 20% होती है सेल के अंदर। ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बातें याद रखनी है।
और दूसरा ये कि इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल होती है, ठीक है जी, ये आपको शो हो ही रहा है। इसके अलावा और क्या है कि इसकी जो लेंथ है उसमें 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स की इसकी लेंथ होती है, यानी इतने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें अरेंज हो सकती हैं। जबकि मैसेंजर आरएनए जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हाई भी होती है और स्मॉल भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल है, डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, जिसमें जीन्स का साइज़ और प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई सारा ट्रांसफ़र आरएनए का, कि ट्रांसफ़र आरएनए ने क्या किया कि मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आगे जो है उसके मुताबिक अमीनो एसिड अरेंज करवाने शुरू कर दिए। तो ये हमारे पास हो गया एक जनरल मैकेनिज्म। अब हम जो है ये थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। हम ये अगर डायग्राम की तरफ आएं तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है जी। इसके बाद ये आपको राइबोसोम नज़र आ रहा होगा। ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट नीचे लगा हुआ है और दूसरा सब यूनिट जो है वो ऊपर अटैच है। ऊपर वाला जो है वो लार्जर है और नीचे वाला जो है वो स्मॉलर, ठीक है जी। अब जो राइबोसोम है इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है जी। एक साइड ऐसी होती है जिस साइड के ऊपर आकर ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो अटैच होता है। दूसरी साइड वो होती है जिसके ऊपर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और तीसरी साइड वो होती है जिससे जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है, यानी बाहर चला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इनकमिंग ट्रांसफ़र आरएनए। ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो क्या कर रहा है कि ये आ रहा है इन राइबोसोम्स के ऊपर अटैच होने के लिए। क्यों अटैच होने के लिए? क्योंकि उसने ये अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे लिंक करवाना है। जैसे ही ये आकर अटैच होगा तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड जो है वो लिंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये अमीनो एसिड अपना दे देगा, लिंक करवा देगा, तो फिर ये जो है ये एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा। यानी कि एक इसकी साइट हो गई एक्सेप्टर साइट, एक इसकी ये बाइंडिंग साइट हो गई और दूसरी जो है इसकी एग्जिट साइट हो गई, ठीक है जी। तो ये इसकी 3 साइट्स होती हैं जिसमें अब आपको ये सारा शो हो रहा है। इसके बाद ये तो सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया कि मैसेंजर आरएनए में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रांसफ़र आरएनए इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड ऐड करता जाएगा। अमीनो एसिड ऐड जब होते जाएंगे तो एक पेप्टाइड चेन ग्रो होती जाएगी। इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आपको ये कोड्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें UGG, AAA, GAU, UUC, ये सारे जो हैं ये कोड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन्स के लिए। अमीनो एसिड्स के जो कोड होते हैं ये हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ होते हैं स्टॉप कोडोन्स, ये सारे के सारे जो हैं ये कोडोन्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कोडोन्स हैं, दीज आर द कोडोन्स, ठीक है जी। अब ये जो कोडोन्स हैं इसमें स्टॉप कोडोन्स जो हैं उनको आपने याद रखना है, जैसे कि UAG एंड UGA, दीज आर द स्टॉप कोडोन्स, ठीक है जी। ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोडोन्स जो हैं इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे जब हमारा जो DNA की रेप्लिकेशन का जो आएगा प्रोसेस, उसके अंदर हम इसको प्रॉपर्ली जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सिर्फ हमने जो इसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर, उसको हमने डिस्कस करना था, यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप कोडोन्स के बारे में बता दिया। ये जो कोडोन है ये एक सेट होता है, ठीक है जी, जो कि स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए, अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक जो है वो कोड होता है, उस कोड को हम कोडोन कहते हैं। जैसे कि और ये जो कोडोन है ये 3 एलिमेंट्स का सेट होता है जिसमें ये बेसिस जो है वो अरेंज हैं। तो इसमें ये 3 जो हैं ये स्टॉप कोडोन्स हैं, जिससे आगे फिर जो है वो सारा फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा जो सारी हमने बातें हैं वो हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है ये मोस्टली जो सेल का जो आरएनए है
वो होता है राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में, यानी कि अबाउट 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए ही होता है। ठीक है जी, ये जो है ये एसोसिएट करता है राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ, राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ। अब ये जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं इनमें 40 to 50% जो है वो यही पाया जाता है आरएनए। ठीक है जी, इस राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है कि अब इसने फाइनली क्या करना है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देना है। लाइक ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। ठीक है जी, राइबोसोम। तो राइबोसोमल आरएनए 80% इसकी कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ ये एसोसिएटेड होता है जिनमें 40 to 50% इसी की कॉम्पोजिशन होती है। इसका मेन काम क्या है कि इसने अब डायरेक्ट जो है वो क्या काम करना है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस का जो मेन काम है वो राइबोसोमल आरएनए ने परफॉर्म करना है। जैसे अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल एंड मे बी अप टू 80% ऑफ द टोटल आरएनए। ये स्ट्रांगली एसोसिएट है राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ। ये सारा हमने बात कर ली। ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स इनटू अ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये सारी बातें जो हमने यहाँ पे देख ली। एक स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा कर लिया कि किस तरह से जो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं फिर एक बात बताता चलूँ, वो ये कि हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे डीएनए से आगे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए में गई। एमआरएनए जो है वो इससे आगे होगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि इस मैसेंजर आरएनए से सारी इंफॉर्मेशन लेगा, फिर आगे इंफॉर्मेशन होगी ट्रांसफर आरएनए में। ये ट्रांसफर आरएनए जो है अपनी इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड ऐड करेगा और जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो क्या कर देंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आगे सारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यानी डीएनए से आगे ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स के बाद जाकर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यूँ नहीं होता कि डायरेक्ट जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन ली और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगी, ये स्टेप नहीं हो सकता। जबकि ये स्टेप जो है वो ट्रू है, जिसमें डीएनए से आगे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी ट्रांसफर आरएनए में, उसके मुताबिक ये अमीनो एसिड को लिंक करवाएगा और फिर राइबोसोमल आरएनए जो है वो उसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा। तो ये भी आपने जो है वो एक सीक्वेंस को याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको इसमें से भी कुछ पूछ लिया जाए तो आप इसमें से बता सकें। तो ये हमारा एक जो है वो मेन टॉपिक था जिसमें हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आरएनए जो है इसको डिस्कस किया। ठीक है, इसकी सारे जो फीचर्स हैं उसको भी हमने देख लिया डायग्रामेटिकली। तो इसमें ये भी हमने सारा जो है वो देख लिया कि हमारा किस किस तरह ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ओके, थैंक्स।